गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल हमने आर फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम आर फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट 2 पढ़ते हैं। ये क्लास 5 का चैप्टर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल नो अबाउट, किस किस के बारे में जानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। द स्वदेशी मूवमेंट, एंड थर्ड इज द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The revolt of 1857 motivated the Indians to remove their shortcomings and work together to become free. 1857 की क्रांति से इंडियन अपनी जो कमियां रही थी उन्हें हटाने के लिए मोटिवेट हो गए थे और साथ काम कर रहे थे ताकि वो सब फ्री हो जाए। एजुकेटेड इंडियंस इंट्रोड्यूस मैनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो मिल रहे थे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर से। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, देवेंद्रनाथ टैगोर वर सम ऑफ द इंडियंस हु स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट evil social practice like sati, child marriage, caste system, killing female infants and so on। देखिए, जो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये क्या थे? ये सभी सोशल रिफॉर्मर थे और इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, यानी रोका था। किसे? जो हमारी सामाजिक बुराइयां थी, जैसे कि सती, बाल विवाह, कास्ट सिस्टम, और जिसमें लड़कियों को मार दिया जाता था, किलिंग फीमेल इन्फेंट्स। दे एनकरेज द एजुकेशन ऑफ वुमेन, उन्होंने एनकरेज किया, बढ़ावा दिया वुमेन की एजुकेशन को, एंड विडो मैरिज को, और विधवाओं की शादी को। इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, और जो कास्ट सिस्टम था उसका भी उन्होंने विरोध किया था। दे फेल दैट विदाउट दीज चेंजेस इन सोसाइटी इंडिया वुड नॉट बी एबल टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। उन्होंने यह फील किया कि अगर समाज में ये सब चेंज नहीं होगा तो इंडिया कभी भी इंडिया एक नहीं होगा और ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। नेक्स्ट है बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय A.O. हुमे, रिटायर्ड ICS ऑफिसर इन 1885। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो किसने बनाई थी? वो A.O. हुमे, जो कौन थे? रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे। और कब बनी थी? 1885 में। इट फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज WC बनर्जी, जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे। इट फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे, इसका फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था। देयर आफ्टर द कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन डिफरेंट सिटीज, उसके बाद जो कांग्रेस है वो मिलती थी अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से। इट स्लोली बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, और धीरे धीरे यह बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। इट अवेकन द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस, इसने बहुत से इंडियंस की आत्मा को जगाया। इट रिक्वेस्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म टू इम्प्रूव द लिविंग विच वरीड द ब्रिटिश, इसने ब्रिटिश सरकार से जीवन स्तर में सुधार लागू करने का अनुरोध किया। इन सब बातों से जो ब्रिटिशर्स थे वो चिंतित थे। दे पास्ड मैनी स्ट्रिक्ट लॉ टू सप्रेस द राइजिंग स्प्राइट ऑफ नेशनलिज्म। दे पास्ड मैनी स्ट्रिक्ट लॉ, उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉ पास किए टू सप्रेस द राइजिंग, हाँ, जिससे कि जो राइजिंग हो रही थी स्प्राइट ऑफ नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रीयवाद की भावना जो लोगों में आ रही थी उसे दबाने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉ को पास किया। अब पढ़ते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, जिसमें कौन थे? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। दीज लीडर्स बिलीव्ड इन द मेथड ऑफ परसुएशन एंड पेशेंस, ये जो लीडर है ये बिलीव करते थे धैर्य और शांति की भावना में। दे वर नोन एज द मॉडरेट और अर्ली नेशनलिस्ट, ये किस नाम से जाने थे? उदारवादी या फिर प्रारंभिक राष्ट्रवादी। There were leaders like Bal Gangadhar Tilak, Vipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai who felt that the strong actions are required to make the British understand the need of freedom of Indians. There were leaders like, बहुत से नेता ऐसे थे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिन्होंने फील किया कि स्ट्रॉन्ग एक्शंस की जरूरत की वजह से ही ब्रिटिशर्स की समझ में आ सकता है और वो इंडियंस को फ्रीडम दिलाने में हेल्प करेगा। यानी मतलब उनका मतलब ये था कि उदारवादी ना होके उग्रवादी होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। दे वर नोन एज लाल बाल पाल, वो किस नाम से जाने जाते थे? लाल बाल पाल या फिर एक्सट्रीमिस्ट या फिर उग्रवादी। उग्रवादी का मतलब ये होता है जो लोग लड़ाई झगड़े या उससे मतलब एक अपने पक्ष में बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बाल गंगाधर तिलक वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट।
बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे उग्रवादी लीडर थे जिन्होंने यह स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है एंड आई शैल हैव इट, और ये है मैं पाकर रहूंगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द रिजल्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। बंगाल के विभाजन का जो रिजल्ट था वो डिवाइड और रूल पॉलिसी के लिए का था ब्रिटिश की। इन 1905 द प्रोविजंस ऑफ द बंगाल वाज द डिवाइड इनटू टू पार्ट्स ऑफ लॉर्ड कर्जन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905। द प्रोविजंस ऑफ बंगाल, जो बंगाल था वो बट चुका था दो पार्ट में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि एक वाइसरॉय सूबेदार था इंडिया का कब से कब तक, 1899 से 1905 तक। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हिंदू डोमिनेटेड एरिया एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। अब बंगाल बट चुका था दो भागों में, इंडिया जहाँ कुछ में हिंदू डोमिनेटेड एरिया थे और कुछ में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे। Thousands of people protested against the partition in India in the movement called स्वदेशी मूवमेंट। थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों की संख्या में लोगों ने इसके खिलाफ खड़े हो गए। और कौन सा मूवमेंट बना उस टाइम? स्वदेशी मूवमेंट। द ब्रिटिश वर फोर्स टू रीयूनिट द टू पार्ट्स इन 1911, और ब्रिटिश को फोर्स किया गया कि वो दोबारा से जो ये दो भाग बांटे हैं इन्हें एक कर दे। बट दे वर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ डिवाइड अमंग हिंदू एंड मुस्लिम। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो सक्सेसफुल हो गए थे हिंदू और मुसलमान को बांटने में। अब है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री। स्वदेशी का मतलब होता है अपने ही देश का। द स्वदेशी मूवमेंट पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ डेवलपिंग इंडिया नेशनलिज्म। जो स्वदेशी मूवमेंट था वो भारत की आज़ादी पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड द डेवलपिंग इंडिया नेशनली, जो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए एक आंदोलन बनाया था और जिससे लोगों में नेशनलिज्म की भावना का विकास हो रहा था। वॉज एन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एम्ड एट रिमूविंग द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम पावर एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ स्वदेशी विच हैड सम सक्सेस। जो इन्होंने ये स्वदेशी मूवमेंट बनाया था वो एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी एम्ड एट रिमूव, जो ब्रिटिश एम्पायर था उसकी पावर को हटाने के लिए और जो इंडियंस थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए। किस प्रिंसिपल को फॉलोइंग करके कि स्वदेशी चीजों को अपनाओ, और जिसमें वो सक्सेस भी हुए थे। स्ट्रेटेजीज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन्वॉल्व बाइकॉटिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स एंड द रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। उन्होंने क्या किया स्वदेशी मूवमेंट में? जो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट थे, जो विदेशी प्रोडक्ट्स थे, उन्हें उनका बहिष्कार किया गया और जो अपने घरेलू प्रोडक्ट्स थे उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। और जो लोग थे उन्हें मोटिवेट किया गया था कि जितनी भी फॉरेन गुड्स है या सामान है उन सबका बहिष्कार किया जाए। दे मेड ह्यूज बोन फायर्स ऑफ फॉरेन मेड गुड्स। अब वो क्या थे? उन्होंने जो विदेशी चीजें थी उन सबको आग लगा दी थी। स्टूडेंट्स एंड वुमेन आल्सो ज्वाइन द मूवमेंट। दे ऑर्गेनाइज प्रोसेशन एंड डिड नॉट अलाउ पीपल टू रीच शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स। स्टूडेंट्स और वुमेन्स थे, उन्होंने भी यह मूवमेंट ज्वाइन किया। दे ऑर्गेनाइज प्रोसेशन, यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने जुलूस निकाले और लोगों को जो ये विदेशी दुकानें थी इन तक पहुंचने ही नहीं दिया। अब पढ़ते हैं द रेवोल्यूशनरीज। देयर वर सम पीपल हु बिलीव दैट वायलेंस शुड बी फॉट विद वायलेंस। यहाँ कुछ लोगों का विश्वास था कि हिंसा के साथ हिंसा से ही लड़ा जा सकता है। दे फेल्ट दैट द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट हैव नॉट अचीव एनफ। उन्होंने फील किया कि जो उदारवादी और उग्रवादी नेता है इतना ही काफी नहीं है। दे बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड ओनली बी ड्राइवन आउट ऑफ इंडिया बाय फोर्स। उन्हें यह लगता था कि जो ब्रिटिश है वो उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें बलपूर्वक ही भारत से बाहर निकाला जा सकता है। अजीत सिंह, अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी थे हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर शेक ऑफ मदर, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। सम रेवोल्यूशनरीज, खुदीराम बोस, अरबिंदो घोष, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, इन सबकी पिक्चर्स दी हुई है। इन 1914 वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड, जब 1914 में विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। मैनी इंडियंस हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन होप दैट दे विल बी ग्रांटेड फ्रीडम। जो बहुत से इंडियन थे उन्होंने इस होप में ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता की थी कि शायद वो उन्हें आजाद कर दे। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज दिस अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने यह अवसर यूज किया टू स्ट्रेंथन देयर होल्ड इन इंडिया। इंडिया को
पकड़े रहने में, मतलब इसकी उनकी स्ट्रेंथ का यूज किया और इंडिया को पकड़े रहे, रोके रहने के लिए। रोल ऑफ गांधी जी इन फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में। ही हैड फोर्ट अगेंस्ट द रेशियल पॉलिसीज ऑफ द वाइट रूलर्स इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने क्या किया, जो ये जातिवाद पॉलिसी थी इसके खिलाफ वो खड़े हुए थे साउथ अफ्रीका में और लड़े। हिज मेथड ऑफ फाइटिंग आल्सो नोन एज सत्याग्रह वो वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड वायलेंस। उनका जो तरीका था लड़ने का वो सत्याग्रह पे बेस्ड था और उस पे सच्चाई और अहिंसा का जो कि सत्य और अहिंसा पे बेस्ड था। गांधी जी वॉज शॉक्ड बाय द पॉवर्टी ऑफ इंडियंस। गांधी जी बहुत शौक थे इंडिया की गरीबी को देखकर। ही डिसाइडेड टू फाइट नॉट ओनली विद द ब्रिटिश रूल। उन्होंने डिसाइड किया सिर्फ इसलिए नहीं कि ब्रिटिश रूल को हटाया जा सके, बट आल्सो विद द इविल सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और जो सामाजिक बुराइयां हैं और धर्म के नाम पे जो ऊंच नीच थी उन सब के खिलाफ वो खड़े हुए थे। ही मोटिवेट इंडियंस टू नॉट टू ओबे द अनजस्टेड एंड क्रूअल लॉज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने मोटिवेट किया इंडियन कि उन्हें जो ये ब्रिटिशर्स के अनजस्टिस और क्रूअल लॉ है इन्हें ना मानने के लिए मोटिवेट किया। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकियर। द ब्रिटिश पास एन एक्ट कॉल्ड रॉलेट एक्ट इन 1919। ब्रिटिश ने क्या किया था, एक रॉलेट एक्ट को पास किया था 1919 में। इट इनेबल ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पुट पीपल इन जेल इवन विदाउट एनी ट्रायल। इन्होंने इस रूल के हिसाब से मतलब यह रूल बनाया था कि इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लोगों को जेल में डाल सकती है बिना किसी कारण के। गांधी जी कॉल्ड फॉर नेशनल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट। सो ऑन 13 April 1919, a public meeting was held in Jallianwala Bagh in Amritsar to protest the arrest of two leaders Satyapal and Saifuddin Kilchu। गांधी जी ने जो ये अंग्रेजों ने ये एक्ट बनाया था इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया और जिसके तहत 13 अप्रैल 1919 में उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग रखी जलियांवाला बाग में अमृतसर में। एंड टू प्रोटेस्ट, और इसे बचाने के लिए दो लीडर्स अरेस्ट भी हो गए, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इट वॉज अटेंड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और यह जो इन्होंने ये मीटिंग रखी थी इसमें बहुत सारे संख्या में लोग गिरफ्तार हो गए थे। दे वॉज जस्ट ऑन एंट्रेंस टू पार्क विच वॉज ब्लॉक्ड बाय ब्रिटिश आर्मी ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर। देयर वॉज जस्ट वन एंट्रेंस। उसे जाने के लिए एक ही रास्ता था जो ब्लॉक था ब्रिटिशर्स आर्मी के द्वारा। किसके ऑर्डर पे, जनरल डायर के ऑर्डर पे। द आर्मी स्टार्टेड फायरिंग एट इनोसेंट एंड अनआर्म्ड पीपल हु हैड नो मीन्स ऑफ एस्केपिंग। जो आर्मी थी उन्होंने स्टार्ट किया था फायरिंग इनोसेंट लोगों पे और निहत्थे लोगों पे, जिसका मतलब नो मीन्स ऑफ एस्केप, जिससे बचा नहीं जा सकता था। मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड एंड मैनी वर वाउंडेड। 1000 लोगों से ज्यादा लोग मारे गए थे और बहुत से जख्मी थे। इट वॉज अ कोल्ड ब्लड मर्डर ऑफ 1000 ऑफ मैन। यह बहुत ही शर्मनाक एक शर्मनाक चीज हुई थी जिसमें कि 1000 ऑफ मैन मारे गए थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन, विच वॉज कंडेम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की तरफ से नकारा गई थी ये चीज। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आफ्टर दिस मैसेकियर महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पीपल वर आस्क्ड टू नॉन कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें लोगों से कहा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट ना करें। Indians left their government posts, refused to pay taxes and boycotted all foreign goods। जिसमें लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी और टैक्स को पे करने से मना कर दिया था और जितनी भी विदेशी चीज है सबका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। चिल्ड्रन स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड लॉज बॉयकॉटेड द कोर्ट्स। बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया गया था, कॉलेज जाने से रोक दिया गया था। जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट्स का बहिष्कार किया। मैनी प्रोमिनेंट इंडियंस रिटर्न देयर टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय ब्रिटिश। जो मैनी प्रोमिनेंट इंडियंस थे उन्होंने वो टाइटल जो ब्रिटिश जो ऑनर्स दिया गया था ब्रिटिश थे उन्होंने वो सारे छोड़ दिए, वापस कर दिए थे। दो दिस मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, स्टिल पीपल बिकेम वायलेंट एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश इन 1922। ये जो मूवमेंट था ये बेस्ड था नॉन वायलेंस पे, जबकि जो कुछ लोग अभी भी वायलेंट हो रहे थे। चौरी चौरा कोई जगह है उत्तर प्रदेश में 1922 में। द एंग्री प्रोटेस्टर सेट फायर टू पब्लिक स्टेशन एंड 22 ब्रिटिश पुलिसमैन वर किल्ड। जिसमें क्या था कि जो एंग्री प्रोटेस्टर थे यानी जो लोग खिलाफ हुए थे इस मूवमेंट में, वो उन्होंने क्या कर दिया था, कुछ पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी और जिसमें 22 ब्रिटिश पुलिसमैन मारे गए थे। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट मेकिंग पीपल अनहैप्पी। गांधी जी ने यह मूवमेंट बंद कर दिया और जिससे लोग
Appresented. During this period, many young leaders joined the movement started by Gandhi ji. इस पीरियड इस पीरियड के दौरान बहुत से लीडर्स ने मूवमेंट को ज्वाइन किया था जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। दे वर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मौलाना आजाद। इन सब में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद थे। साइमन कमीशन। इन 1928 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर सर जॉन साइमन नेम साइमन कमीशन। 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन पास किया था जो कि किसके अंडर में था, सर जॉन साइमन के, और जिसका नाम था साइमन कमीशन। द एम ऑफ दिस कमीशन वाज टू रिव्यू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया। इस कानून का उद्देश्य भारत के कानून की और भारत की स्थिति की समीक्षा करना था और भारत की स्थिति में सुधार लाना था। कांग्रेस बॉयकॉटेड दिस कमीशन एज देयर वर नो इंडियंस अमंग द 7 मेंबर्स ऑफ द कमीशन। जो कांग्रेस थे उन्होंने इस कमीशन का बहिष्कार किया। एज देयर नो इंडियंस अमंग द 7 मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन, जिसमें कि 7 मेंबर्स कमीशन के में से एक भी इंडियन नहीं था। पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। पीपल इसके भी जो इंडियन पीपल थे उन्होंने इसे भी रोका। लाला लाजपत राय वॉज सीवियरली इंजर्ड इन दिस लाठीचार्ज एंड डाइड अ फ्यू डेज लेटर। लाला लाजपत राय इस कमीशन में बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे और लाठीचार्ज में मारे, मतलब कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। पूर्ण स्वराज। In December 1929, the Congress put forward a new resolution called Purn Swaraj or Complete Independence from the British. 1929 दिसंबर में कांग्रेस ने एक नया पूर्ण स्वराज का एक नया प्रस्ताव पारित किया, पेश किया ब्रिटिश के सामने। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज लीडर ऑफ द कांग्रेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता के रूप में चुने गए। इन 1930 द कांग्रेस डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 26 जनवरी एंड द इंडिपेंडेंस डे। 1930 में कांग्रेस ने डिसाइड किया 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने का। इन कोलकाता में फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज इलेक्टेड वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930। कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। द इंडियन फ्लैग वॉज होस्टेड एंड 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस। तो जो इंडियन फ्लैग था वो फहराया गया और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगन इन अर्ली 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ये शुरू हुआ था 1930 में किसकी लीडरशिप में, गांधी जी की। द मूवमेंट बिगन विद दांडी मार्च। जो मूवमेंट था वो शुरू हुआ था दांडी मार्च से। द ब्रिटिश हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट। ब्रिटिश का एक अधिकार था नमक को बनाने का। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी। इंडियंस को अलाउड नहीं था कि वो समुद्र से जाकर नमक को कलेक्ट कर ले। दे वर फोर्स टू बाय इट। उन्हें फोर्स किया गया इसे खरीदने के लिए ब्रिटिशर से। गांधी जी मेड द सॉल्ट एट दांडी कोर्ट। गांधी जी ने नमक बनाया कहाँ पे, समुद्र के तट पर। दस ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। और इस तरह नमक के कानून को तोड़ा गया। इंस्पायर्ड बाय गांधी जी से इंस्पायर होकर मैनी पीपल ब्रोक सॉल्ट लॉ अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया। गांधी जी से इंस्पायर होकर बहुत से लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा इंडिया के तट पर जाकर। दिस मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और यह मूवमेंट पूरे देश में फैल गया। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट लॉन्च्ड एट द बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस। जो क्विट इंडिया भारत छोड़ो मूवमेंट था यह लॉन्च हुआ था बॉम्बे सेशन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, कमेटी में बाय महात्मा गांधी ऑन 8 अगस्त 1942 में। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार विश्व युद्ध सेकेंड के समय डिमांडिंग एन एंड टू ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एंड लीव और ब्रिटिशर रूल से डिमांड की गई कि वो इंडिया छोड़े, मतलब ब्रिटिश रूल का एंड हो और इंडिया छोड़कर जाए। गांधी जी आस्क्ड द पीपल डू और डाई इन ऑर्डर टू थ्रो द ब्रिटिश आउट ऑफ देयर कंट्री। गांधी जी ने बोला लोगों से कि करो या मरो और इन्हें ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंका जाए। इंडियन नेशनल आर्मी। इन 1943 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द आजाद हिंद फौज। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को बनाया या फिर इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से फेमस था। द एम वॉज टू फ्री। जो उद्देश्य था इस फौज का वो फ्री था इंडियंस को ब्रिटिश रूल से। सुभाष चंद्र बोस गिव द स्लोगन। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन दिया, जय हिंद और दिल्ली चलो। इंडिया बिकेम फ्री। इंडिया आजाद हुआ। इंडिया बिकेम फ्री आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड इन 1945। इंडिया फ्री हुआ कब, विश्व युद्ध सेकेंड के बाद 1945 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू लीव इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एग्री हो गई थी इंडिया को छोड़ने के लिए। दे रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर रूल। अब मतलब जब उन्होंने रियलाइज किया कि अब वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक इंडिया पर रूल नहीं कर पाएंगे। हाउ एवर इट वॉज डिसाइडेड टू डिवाइड इंडिया इंटू 2 पार्ट्स। इंडिया जब फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को 2 भागों में बांट के जाएंगे। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलोड। यह रिजल्ट था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा था।
इंडिपेंडेंट इंडिया, अब भारत स्वतंत्र हो गया। इंडियन बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने देश के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने आजाद इंडिया के। मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द लीडर ऑफ पाकिस्तान, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो लीडर बने पाकिस्तान के। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम टू रन इंडिया इन 1950, और अब क्या हुआ, एक नया संविधान बना या फ्रेम हुआ इंडिया में 1950 में। इन दिस वे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे सिंस 1950। इस तरह से इंडिया आज़ाद हुआ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना यानी प्रजा तंत्र कंट्री बना, और रिपब्लिक कंट्री बना। रिपब्लिक कंट्री मतलब जो प्रजा के, जिसमें सब लोग आज़ाद होते हैं। 26 जनवरी को अब हमने अपना संविधान दिन सेलिब्रेट किया। कब मतलब सेलिब्रेट हुआ 1950 में 26 जनवरी के। तो ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप सो आपको सबको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब